फाइनेंस फॉर एवरीवन। शेयर बाजार परिचय। शेयर मार्केट इंट्रोडक्शन। प्रश्न, शेयर बाजार का परिचय दीजिए। उत्तर, यह वह स्थान है जहां सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का कारोबार होता है, जहां निवेशक अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। यदि इसे आसान शब्दों में कहे तो शेयर मार्केट किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह है। यह बीएसए या एनएसए में ही किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कॉर्पोरेट इकाइयां हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सही स्टॉक में निवेश करने से व्यापारियों को त्वरित रिटर्न उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है। ये नियम और विनियम सदस्य पंजीकरण, प्रतिभूतियों की सूची, लेनदेन की निगरानी, सदस्यों द्वारा सेबी नियमों का अनुपालन, निवेशक सुरक्षा आदि तक विस्तारित है। शेयर बाजार निम्नलिखित कार्य करता है। शेयर बाजार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक घटक है। यह कंपनियों को स्टॉक, शेयर और कॉर्पोरेट बॉन्ड की पेशकश करके धन जुटाने की अनुमति देता है और निवेशकों को कंपनियों की वित्तीय उपलब्धियों में भाग लेने, पूंजीगत लाभ के माध्यम से लाभ कमाने और लाभांश के माध्यम से आय अर्जित करने की अनुमति देता है। स्टॉक या शेयर किसी कारोबार पर मालिकाना हक होने का निशान है। प्राइमरी मार्केट आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आईपीओ प्राथमिक बाजार का एक उदाहरण है। इसे नए निर्गम बाजार के रूप में भी जाना जाता है। यह केवल नई प्रतिभूतियों या पहली बार जारी की गई प्रतिभूतियों से संबंधित है। प्राथमिक बाजार की मुख्य भूमिका विभिन्न संस्थाओं के लिए पूंजी निर्माण है। यह निवेशकों को अपनी बचत निवेश करने की अनुमति देता है। प्राथमिक बाजार में कंपनियां नई प्रतिभूतियां जारी करती है जिनका किसी अन्य एक्सचेंज पर कभी कारोबार नहीं किया गया है। यह सरकार, व्यवसायों और अन्य संस्थानों को इक्विटी और ऋण उपकरण जारी करके पूंजी जुटाने की अनुमति देता है। प्राथमिक बाजार का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना है। द्वितीयक बाजार सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार में पहले जारी किए गए स्टॉक और बॉन्ड खरीदे और बेचे जाते हैं। द्वितीयक बाजार वह स्थान है जहां निवेशक प्राथमिक बाजार में पहले से ही पेश की गई प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और अन्य सभी स्टॉक एक्सचेंज और बॉन्ड बाजार द्वितीयक बाजार है। एक बार जब कोई सुरक्षा किसी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो जाती है, तो वह द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए पात्र हो जाती है। द्वितीयक बाजार निगमों को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी इश्यूज एंड ऑफरिंग्स आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। कंपनी के विभिन्न प्रकार के मुद्दे और पेशकश आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निजी कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर जारी करके सार्वजनिक होती है। यह धन का सबसे बड़ा स्रोत है। किसी व्यवसाय के विकास में आईपीओ एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कंपनी को सार्वजनिक पूंजी बाजार के माध्यम से धन तक पहुंच प्रदान करता है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश पूरी होने के बाद कंपनी के शेयरों का खुले बाजार में कारोबार किया जाता है। किसी निजी कंपनी के सार्वजनिक होने का प्राथमिक विचार पूंजी जुटाना है। खुले बाजार में अपने शेयर बेचकर कंपनी अधिक पैसा प्राप्त कर सकती है और अपना व्यवसाय बढ़ा सकती है। अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से स्टॉक मार्केट में पहले से ही सूचीबद्ध एक फर्म मौजूदा शेयरधारकों या नए निवेशकों को शेयर जारी करती है। कंपनी आमतौर पर अपना स्टॉक बेस बढ़ाने के लिए एफपीओ का आयोजन करती है। अनुवर्ती पेशकश प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के बाद किसी कंपनी द्वारा किए गए अतिरिक्त शेयरों को जारी करना है। एफपीओ एक बाद का मुद्दा है, जबकि आईपीओ प्रारंभिक मुद्दा है। एफपीओ दो उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। किसी संगठन के मौजूदा ऋण को कम करना। किसी कंपनी का पूंजीकरण बढ़ाने के लिए एफपीओ का उद्देश्य अतिरिक्त पूंजी जुटाना और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक मौजूदा ऋण को कम करना है। बिक्री हेतु प्रस्ताव ओएफएस, ऑफर फॉर सेल ओएफएस। शब्द बिक्री के लिए प्रस्ताव या ओएफएस का तात्पर्य एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों को बेचने से है। इस पद्धति के तहत प्रमोटर अपने शेयर आम जनता को बेचते हैं। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्मों के प्रमोटरों को अपना स्वामित्व कम करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सेबी द्वारा 2012 में यह पद्धति शुरू की गई थी। ओएफएस तंत्र केवल तभी नियोजित किया जाता है जब मौजूदा शेयरों को बिक्री के लिए पेश किया जाता है।
OFS विंडो केवल एक दिन के लिए उपलब्ध है। कंपनी को OFS से 2 कार्यदिवस पहले स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी योजनाओं के बारे में बताना होगा। एक सरल तरीका जिसमें सार्वजनिक कंपनियों में प्रवर्तक अपने शेयर बेच सकते हैं और पारदर्शी तरीके से अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को एक निवेश वाहन के रूप में देखा जा सकता है जिसमें कई व्यक्ति समय के साथ पूंजीगत रिटर्न उत्पन्न करने के लिए अपनी बचत और पैसा जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड्स निवेशकों का फंड है जिसे स्टॉक, बॉन्ड और अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स व्यक्तियों और संस्थानों दोनों के लिए एक निवेश विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स एक पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश योजना है जो आमतौर पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा चलाई जाती है जो लोगों के एक समूह को एक साथ लाती है और उनके पैसे को स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करती है। म्यूचुअल फंड सरकारी निकायों द्वारा विनियमित होते हैं। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन अच्छे वित्तीय पेशेवरों द्वारा किया जाता है जिन्हें फंड मैनेजर के रूप में जाना जाता है, जिनके पास निवेश का विश्लेषण और प्रबंधन करने में विशेषज्ञता होती है। म्यूचुअल फंड की विशेषताएं। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश माध्यम है जो विभिन्न निवेशकों की पूंजी को एकत्रित करके स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य परिसंपत्तियों जैसी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। फंड मैनेजर परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ या आय उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। म्यूचुअल फंड के लाभ। एक पोर्टफोलियो के भीतर निवेश और परिसंपत्तियों का मिश्रण म्यूचुअल फंड में निवेश के लाभों में से एक है। म्यूचुअल फंड्स बहुत तरल निवेश हैं क्योंकि इन्हें प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदना और बेचना आसान है। एक पेशेवर निवेश प्रबंधक कठोर अनुसंधान और कुशल व्यापार के माध्यम से हर चीज का ख्याल रखता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को विदेशी और घरेलू निवेश संभावनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड में समय के साथ संभावित रूप से उच्च रिटर्न प्रदान करने की अधिक संभावनाएं होती हैं। म्यूचुअल फंड के विभिन्न प्रकार। ओपन एंडेड फंड। ये फंड खरीदारी की संख्या या समय को सीमित नहीं करते हैं। निवेशक पूरे वर्ष के दौरान मौजूदा शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर फंड में प्रवेश कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। तरलता चाहने वाले निवेशकों को ओपन एंडेड फंड में निवेश करना चाहिए। क्लोज एंडेड फंड केवल सीमित समय सीमा के दौरान खरीद के लिए उपलब्ध है। इकाइयां प्रारंभिक प्रस्ताव के समय जारी की जाती हैं और केवल परिपक्वता पर भुनाई जाती हैं। एक क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड योजना वह है जहां आपका निवेश एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लॉक किया जाता है। निवेश उद्देश्य के आधार पर। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इक्विटी फंड कंपनी के शेयरों में निवेश करते हैं और उनका रिटर्न शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये फंड उच्च रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इन्हें जोखिम भरा माना जाता है। यदि आपके पास दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और उच्च जोखिम सहनशीलता है, तो आपको इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। ऋण निधि। डेट फंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों सहित निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। डेट फंड न्यूनतम जोखिम के साथ स्थिरता और स्थिर आय प्रदान कर सकते हैं। डेट फंड एक म्यूचुअल फंड योजना है जो निश्चित आय उपकरणों में निवेश करती है। हाइब्रिड फंड ऋण और इक्विटी दोनों उपकरणों में निवेश करते हैं। ये फंड जोखिम को कम करने के उद्देश्य से पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के मिश्रण में निवेश करते हैं। 2 सबसे सामान्य प्रकार के हाइब्रिड फंड संतुलित और आक्रामक हैं। निवेश शैली पर आधारित। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सक्रिय निधि। एक्टिव फंड्स। एक सक्रिय फंड में पोर्टफोलियो मैनेजर यह निर्धारित करने में सक्रिय होता है कि अंतर्निहित प्रतिभूतियों को खरीदना, रखना या बेचना है या नहीं और स्टॉक का चयन करने में। सक्रिय फंडों में एक समर्पित फंड मैनेजर होता है जो बाजार की गतिशीलता को ध्यान से देखते हुए बिक्री और खरीद के सभी निर्णयों की देखभाल करता है। निष्क्रिय निधि। पैसिव फंड अपने पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव नहीं करते हैं। निष्क्रिय फंड का एक उदाहरण निफ्टी बीईएस है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। उन निवेशकों के लिए उपयुक्त जो बाजार सूचकांक के अनुसार सटीक आवंटन करना चाहते हैं। ये फंड बाजार से अधिक रिटर्न नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर निवेश माना जाता है। जोखिम क्या है? जोखिम का तात्पर्य आपके निवेश में किसी भी अनिश्चितता से है जो आपके वित्त पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जोखिम में मूल निवेश का कुछ या पूरा हिस्सा खोने की संभावना शामिल है। अन्य जोखिम भी मौजूद हैं। तरलता जोखिम जरूरत पड़ने पर निवेश बेचने में होने वाली कठिनाई है। सामान्य तौर पर, जैसे जैसे निवेश जोखिम बढ़ता है, निवेशक ऐसे जोखिम लेने की भरपाई के लिए उच्च रिटर्न की तलाश करते हैं।
जोखिम के दो मुख्य प्रकार हैं, व्यवस्थित और अव्यवस्थित। जोखिम का प्रबंधन। निवेश में जोखिम अपरिहार्य है। व्यवस्थित जोखिम और गैर व्यवस्थित जोखिम को दो बुनियादी निवेश रणनीतियों से कम किया जा सकता है। परिसंपत्ति आवंटन। अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, उदाहरण के लिए स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और नकदी को शामिल करके आप इस बात की संभावना बढ़ाते हैं कि कुछ निवेश पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं, भले ही अन्य फ्लैट हो या मूल्य खो रहे हो। विविधीकरण। विविधीकरण आपके निवेश को चारों ओर फैलाने की प्रथा है ताकि किसी एक प्रकार की संपत्ति में आपका जोखिम सीमित हो। यह अभ्यास समय के साथ आपके पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.